अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी पे लगने वाले एक नए टैक्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ये 7E का टैक्स है जो कि रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। इस टैक्स की क्या डेफिनेशन है, किन लोगों के ऊपर अप्लाई होगा, किन लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, और इस टैक्स के अंदर आप कैसे जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हर वो बंदा जिसके पास 2.5 करोड़ तक की वैल्यू की कोई भी प्रॉपर्टी है, अदर देन वो प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हैं, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर आपकी 2.5 करोड़ तक की है तो आप एग्जेम्प्ट हैं, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो आपको 1% जो है टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं एट द फेयर मार्केट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, FBR जो डिसाइड करता है। अब इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, किन लोगों के ऊपर ये अप्लाई होता है। जो भी बंदा पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी रखता है उसके ऊपर ये टैक्स अप्लाई हो चुका है। आप लोगों को जब ये प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो उस टाइम एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा FBR डिपार्टमेंट से। आप बेशक ओवरसीज़ हैं, बेशक लोकल हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स इस टाइम बाहर बैठे हुए हैं, उनको भी अपने किसी कंसल्टेंट से इस चीज़ को डिस्कस कर लेना चाहिए। बेशक आपने वो फाइलर अपने आप को नहीं किया हुआ, लेकिन आपको फाइलर होना भी पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपको वो प्रॉपर्टी अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में शो भी करनी पड़ेगी। देन कैलकुलेट होगी वो वैल्यू के आपके नाम पे क्या एक ही प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से नीचे आप एग्जाम्प्ट हैं। लेटर आपको मिलेगा कि जी FBR एक लेटर इशू करेगा कि जी इस बंदे की 2.5 करोड़ से नीचे प्रॉपर्टी है और इसको एग्जाम्पशन है। अगर आप 2.5 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू रखते हैं तो भी आपको एक लेटर इशू हो गया कि इसकी जो है वैल्यू ज़्यादा है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा जो कि बेची जा रही है। देन सोसाइटी को जहाँ पे ट्रांसफ़र होनी है वो वाला लेटर साथ दिखाया जाएगा और उसके बिहाफ के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट होगा उस एरिया के मुताबिक, जैसा कि बैरिया टाउन है, बैरिया ऑर्चर्ड है, लेक सिटी है। डिफरेंट जो LDA के अंदर या फिर लोकल एरियाज़ के अंदर आपके टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं वो FBR की फेयर मार्केट प्राइस के मुताबिक हो रहे होते हैं। उसी रेट के मुताबिक आपकी कैलकुलेशन होगी। अब बात कर लेते हैं कि एक बंदा वो कहता है मैंने शो ही नहीं की प्रॉपर्टी, तो मेरे लिए क्या उसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन कोई भी नहीं रहा, आपको वो प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी। उसके लिए FBR की साइड से शायद एक पेनल्टी भी रखी जा रही है। आप लोगों को बिफोर टाइम अपनी तमाम तर वो प्रॉपर्टीज़ जो आपके नाम पे ऊपर रजिस्टर्ड है उनको शो करना पड़ेगा। अदरवाइज एक सर्टेन टाइम दिया गया, उसके बाद आप वो प्रॉपर्टी बेचेंगे तो 12% के करीब भी सुनने में आया कि आपको पेनल्टी चार्ज की जा सकती है। तो ये एक बड़ी हैवी अमाउंट होगी। उससे पहले अगर आपने जो प्रॉपर्टीज़ सेल करनी है और आपको कल को फ्यूचर में है प्लान कि इस प्रॉपर्टी को मैंने सेल करना है, तो उसको लाजमी आप लोग रजिस्टर करें अपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अभी जो है जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनके ऊपर 7E अप्लाई हो चुका है। इसके अगेंस्ट एक रिट दायर कर दी गई है रियल एस्टेट जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या आगे फर्दर जो है डिसीजन आता है, बट टिल ये हर सोसाइटी के अंदर अप्लाई हो चुका है और आपको प्रॉपर्टी बेचते हुए इस टैक्स को फेस करना पड़ेगा। 2.5 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी होगी आप एग्जाम्प्ट है, 2.5 करोड़ से ऊपर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो आपको बेचते दफ़ा उसके ऊपर टैक्स पड़ेगा। फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और रिगार्डिंग टैक्स की इन्फॉर्मेशन की, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेल करते हुए प्रॉपर्टी आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता करें कि वो अपनी जो आपकी रिटर्न है उसके अगेंस्ट 7E का जो है फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करते हैं FBR को। उसके लिए 7 डेज़ 8 डेज़ ये ले जाते हैं। कोई भी ट्रांसफ़र आपकी होने वाली है उससे पहले इसका सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। कोई भी सोसाइटी है, चाहे वो लेक सिटी है, तिहाड़ टाउन है, बैरिया टाउन है, DH है, उधर सारी जगहों के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंट की नीड होगी। वो आप लोग अपना रेडी रखिएगा ताकि आपको बाद में कोई इश्यूज़ फेस करने को ना मिले। एक नई अपडेटेड वीडियो के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।